Good morning, students, all of you. Today I will discuss you. Today I will discuss with you on disaster management. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपदा प्रबंधन आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपदा के बारे में। आपदा क्या चीज़ होती है, आपदा किसे कहते हैं और फिर उसका प्रबंध कैसे किया जाता है। आपदा प्रबंधन लेसन का नेम, हमारा टॉपिक का नेम है आपदा प्रबंधन। आपदा, कोई अगर हमारे ऊपर संकट आ रहा है, कोई आपदा आ रही है, तो हमें कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको कम करना है। तो सबसे पहले हम आपदा पर डिस्कस करेंगे। आपदा क्या चीज़ होती है। डिजास्टर, आपदा, आपदा की डेफिनेशन क्या होती है। आपदा का मतलब कोई संकट या मुसीबत। आपदा खतरे का वह स्वरूप है जिसमें वर्तमान भौतिक संरचनाएं या सामाजिक व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं और बाहरी लोगों की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसी को आपदा कहते हैं। जिसमें वर्तमान में जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो भौतिक संरचना हो या सामाजिक व्यवस्थाएं हों, वो ध्वस्त हो जाती हैं और बाहरी सहायता की आवश्यकता हमें पड़ने लगती है, उसी को कहते हैं आपदा। तो आपदा आप जानते हैं कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग कुड हैपन। आपदा कुछ भी हो सकती है, चाहे वो बाढ़ से संबंधित हो, चाहे वो भूकंप से संबंधित हो, चाहे वो भूस्खलन से संबंधित हो, चाहे वो वनाग्नि हो, चाहे वो सुनामी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। तो आपदा जो है कुछ भी हो सकती है। और आपदा दो प्रकार की होती हैं। टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर। पहला होता है प्राकृतिक, नेचुरल डिजास्टर। दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर, मानव जनित आपदा। तो आपदा के दो प्रकार होते हैं। पहला होती है प्राकृतिक आपदा, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा का मतलब जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। द मैन हैज नो कंट्रोल ओवर नेचुरल डिजास्टर, जिसमें मनुष्य का कोई, मनुष्य के हाथ की कोई बात नहीं है, इसको मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। मैन इज हेल्पलेस बिफोर नेचुरल डिजास्टर, यानी कि मनुष्य प्राकृतिक आपदा के आगे असहाय है। मैन इज हेल्पलेस बिफोर नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर कौन कौन सी होती हैं? जो नेचर से संबंधित होती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स आर रिलेटेड टू नेचर, प्रकृति से संबंधित होती हैं। लाइक लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन, ईटीसी आदि। तो ये सब सारी आपदाएं जो है प्रकृति से संबंधित हैं, इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, मनुष्य सिर्फ इससे बचने का उपाय कर सकता है, इसे कम करने के उपाय कर सकता है, लेकिन आपदा को पूरी तरह से मनुष्य रोक नहीं सकता। दूसरा है मैन मेड, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा यानी कि मैन मेड डिजास्टर। और मैन मेड डिजास्टर कैसे होते हैं? ड्यू टू केयरलेस ऑफ। कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती है मैन मेड डिजास्टर? मानव जनित आपदा होती है मनुष्य की लापरवाही के कारण, ड्यू टू केयरलेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि मनुष्य अगर मान लिया जैसे कोई बस दुर्घटना है, कोई रेल दुर्घटना है, कोई विमान दुर्घटना है, या कोई गैस, किसी रासायनिक गैस का रिसाव हो गया है कारखाने में, तो ये सब जो है मैन मेड डिजास्टर में आता है। ये कैसे हुआ? मनुष्य की गलती से हुआ, मनुष्य की लापरवाही से हुआ। तो ये आपदा के दो प्रकार हो गई, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। अच्छा, उसके बाद आपदा प्रबंधन के घटक, आपदा प्रबंधन के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपदा प्रबंधन के घटक, आपदा प्रबंधन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कुछ घटक होते हैं इसके। पहला है आपदा से पूर्व, आपदा से पूर्व यानी कि अभी आपदा आई नहीं है, आपदा आने से पूर्व हमें क्या करना है? वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू बिफोर कमिंग डिजास्टर, यानी कि हमें आपदा आने से पूर्व क्या करना है। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? बिफोर कमिंग डिजास्टर व्हाट शुड वी डू, हमें आपदा आने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस
एमंग पीपुल, हमें लोगों के मध्य जागरूकता फैलानी चाहिए। तो हमें आपदा आने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोगों को सूचना देंगे, लोगों के मध्य जागरूकता अवेयरनेस को जो है जगाएंगे, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, लोगों को जागरूक करेंगे कि आपदा आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आता है आपदा के दौरान। आपदा के दौरान, आपदा के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा आ चुकी है, अब उस दौरान क्या करना है हमें, उस दौरान हमें स्थानीय लोगों की सहायता लेनी है, किसी प्रशिक्षण दल की सहायता लेनी है। प्रशिक्षण दल में जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर लोग हैं, या गार्ड हैं, सुरक्षाकर्मी हैं। तो आपदा के दौरान हमें स्थानीय लोगों की आवश्यकता भी, सहायता भी लेनी है, और प्रशिक्षण दल की सहायता भी लेनी है। और जो मलबे में लोग फंसे हुए हैं या बाढ़ में जो लोग फंस गए हैं, उन्हें हमने बाहर निकालना है, संकट से उबारना है। तो ये आपदा के दौरान होने वाली घटना है। तीसरा है आपदा के बाद। आपदा के बाद, आपदा के बाद कौन कौन सी होंगी, अब आपदा के बाद हम क्या करेंगे, आपदा के बाद हम जो है पीड़ित लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, जो आपदा में फंसे हुए थे, मलबे में फंसे हुए थे, जो आपदा के दौरान घायल हो गए हैं, उन घायल लोगों को हम शरण स्थलों में आश्रय देंगे, और उनके लिए पुनः मतलब मकान निर्माण की योजना बनाएंगे, उनके पुनः रीसेटलमेंट की योजना बनाएंगे, और उनको शरण स्थलों में आश्रय देंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। यह है आपदा के बाद की बात। चौथा है समन, यानी कि समन का मतलब होता है किसी चीज को पूरा नष्ट कर देना। तो समन, फिर उसके बाद चौथा स्टेप आपदा प्रबंधन का है समन, यानी कि समन के दौरान हम क्या करेंगे, आपदा को पूरी तरह से हम जो भी आपदा के चिन्ह संकेत हैं, जो आपदा ने हमें क्षति पहुंचाई है, आपदा के द्वारा जो क्षति पहुंची है, उन सब का हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, यानी कि पूरी तरह से उसको मिटा देंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो ये आपदा प्रबंधन के घटक हैं। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। पहला है आपदा से पूर्व, दूसरा है आपदा के दौरान, तीसरा है आपदा के बाद, चौथा है शमन। तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित घटक हैं। अब आपदा की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आपदा के 2 प्रकार भी बता दिए, प्राकृतिक आपदा, मानवजनित आपदा, आपदा प्रबंधन के घटक भी बता दिए। अब हम देखिए, आपदा कुछ भी हो सकती है। हमारे उत्तराखंड में कई प्रकार की आपदाएं आती हैं, जैसे भूस्खलन की आपदा आती है, बादल फटना, ये सब आपदाएं जो है हमारे उत्तराखंड राज्य से भी संबंधित हैं। तो आपदा के समय हम कैसे जो है अपने को बचा सकते हैं, कैसे हम अन्य लोगों को बचा सकते हैं, कैसे जो है हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को संकट से उबार सकते हैं, ये सब आपदा के दौरान है। अब आपदा से पूर्व हम क्या कर सकते हैं, हम आपदा से पूर्व लोगों के मध्य जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को तुरंत सूचना दे सकते हैं, ये आपदा से पूर्व। और आपदा से पूर्व क्या करेंगे, हम लोगों को सूचना देंगे तो लोग क्या करेंगे, पहले ही सुरक्षित स्थल पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि कोई जन हानि ना हो, कोई पशुधन हानि ना हो। आपदा के दौरान क्या करेंगे कि शरण स्थल में, आपदा के दौरान हम प्रशिक्षण दल की सहायता लेंगे, स्थानीय लोगों की सहायता से संकट में फंसे हुए लोगों को बचाएंगे। तीसरा है आपदा के बाद। आपदा के बाद क्या करेंगे कि जो भी पीड़ित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए शरण स्थलों में आश्रय देंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए मकान की व्यवस्था करेंगे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। समन का मतलब चौथा स्टेप आता है समन, यानी कि आपदा को पूरी तरह से हम नष्ट करेंगे। तो ये हमारे आपदा प्रबंधन के घटक हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा से संबंधित कई बातें बताई। आपदा क्या चीज़ होती है, कितने प्रकार की आपदा होती है, कौन कौन से घटक होते हैं आपदा के। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों की समझ में मेरा ये टॉपिक आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।